तो एक बार फिर से स्वागत है आपका सांसद विधायक बनने की रणनीति वीडियो सीरीज के उस भाग में जहां हम चर्चा करेंगे कि राजनीतिक पार्टी में तेजी से आगे बढ़ने के लिए किन रणनीतियों को सीखना और समझना जरूरी है। क्योंकि राजनीति में आने या काफ़ी साल गुजर जाने के बाद भी लोगों की अक्सर ये शिकायत होती है कि पार्टी में उन्हें वैसा सम्मान नहीं मिल पा रहा है जिसके वे हकदार हैं। कई लोग तो ये शिकायत भी करते फिरते हैं कि जब वो पार्टी में आए थे तो उनके साथ अमुक व्यक्ति आया था जो आज राजनीति में कितना आगे बढ़ गया, पर उन्हें पार्टी ने आगे नहीं बढ़ाया। और कई लोगों की तो हालत ऐसी होती है कि उनके बाद उस पार्टी में आया व्यक्ति राजनीति में उनसे काफ़ी आगे निकल जाता है और वे या तो मूक दर्शक बने देखते रह जाते हैं या फिर दिन रात बैठकर पार्टी को कोसते रहते हैं कि पार्टी में पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिलता, पार्टी में उनके लगन और मेहनत की कोई कदर ही नहीं है, वगैरह वगैरह। पर क्या यह सच है? क्या वाकई में राजनीतिक पार्टियों में साधारण परिवार से आए युवाओं और उनकी प्रतिभा के अनुसार उन्हें पद नहीं मिल पाता? दोस्तों, आप में से कई लोग ये कह सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियों में ये होता आया है कि बड़े परिवार से आए लोगों को ज़्यादा सम्मान मिलता है और साधारण परिवार से आए लोगों की अनदेखी की जाती है। आप यह भी कह सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियों में नेपोटिज्म का बोलबाला है, जिसके कारण हमें काफ़ी कम मौके मिल पाते हैं। और मैं इस बात को मानने के लिए भी तैयार हूं कि जैसे बाकी क्षेत्रों में नेपोटिज्म है, वैसे राजनीति में भी इसका असर है। पर यहाँ एक सवाल है आपसे कि क्या नेपोटिज्म का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि राजनीति में हमारे लिए दरवाजे ही बंद हो जाते हैं? क्योंकि अगर ऐसा होता तो कोई साधारण परिवार से आया व्यक्ति कभी सांसद, विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री ही नहीं बन पाता। तो फिर सवाल ये उठता है कि आपके लिए राजनीति में करियर बनाना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि आपके हथियार की धार ही कमज़ोर है। दोस्तों, जैसे धन बलियों के लिए राजनीति में सफलता के लिए उनका हथियार उनका धनबल होता है, राजनीतिक परिवार से आए लोगों के लिए उनका हथियार उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि होती है। ठीक वैसे ही राजनीति में आपका हथियार सिर्फ आपकी पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ही हो सकती है। तो राजनीति की उन कूटनीतियों को जब तक आप सीखेंगे नहीं, तब तक ये युद्ध लड़ना तो दूर, आपका इस युद्ध में खड़े हो पाना भी मुश्किल हो जाएगा। और ये रणनीति आपको हर स्तर पर सीखनी होगी, चाहे वो राजनीतिक पार्टी में आगे बढ़ने की रणनीति हो या राजनीति में खुद की ब्रांडिंग की रणनीति, पार्टी में बड़े नेताओं के करीबी बनने की रणनीति हो या फिर चुनाव प्रबंधन की आधुनिक रणनीतियाँ। जब तक आप इन सारी रणनीतियों को ठीक से नहीं सीखेंगे, तब तक आपका सांसद, विधायक बन पाना खासा मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए आज चर्चा करते हैं राजनीतिक पार्टी में तेजी से आगे बढ़ने की 4 ऐसी रणनीतियों पर जो हर जमाने में राजनेताओं के लिए रामबाण साबित हुई हैं, और खासकर ऐसे राजनेताओं के लिए जो साधारण परिवार से आते हों। दोस्तों, इन 4 रणनीतियों में 2 की चर्चा आज होगी और बाकी के बचे 2 की चर्चा हम इसी वीडियो के अगले भाग में करेंगे। तो चलिए और विलंब न करते हुए शुरू करते हैं आज की यात्रा और समझते हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी में हम वो कौन सी तकनीक अपनाएं कि राजनीतिक पार्टियां हमारे लिए भी रेड कारपेट बिछाएं। राजनीति की एक पुरानी और काफ़ी मशहूर कहावत है कि यदि किसी की राजनीति समाप्त करनी है तो उसकी चर्चा ही समाप्त कर दो। मतलब क्या हुआ? जो दिखेगा नहीं वो कभी बिकेगा नहीं। दोस्तों, हर चीज़ का मूल्यांकन दिखने के आधार पर किया जाता है और राजनीति के लिए ये बात और भी ज़्यादा मायने रखती है। इसलिए यदि आप राजनीतिक पार्टी में हैं तो हर कीमत पर लोगों की नज़रों में रहें, और इसके लिए आपको अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत में ही अपना नाम किसी ऐसे गुण या छवि से जोड़ लेना चाहिए ताकि आप दूसरों से अलग नज़र आ सके। ये छवि कुछ भी हो सकती है, जैसे आपके बोलने का एक अलग अंदाज, आपके कपड़ों की एक विशेष शैली या फिर आपके व्यक्तित्व की कोई अनूठी बात जिससे लोगों की रुचि जागे। हो सकता है कि आपके इस अलग अंदाज के कारण आपके प्रतिद्वंदी आपकी आलोचना भी करें, पर याद रखना, राजनीति में आलोचना भी आपको फ़ायदा ही पहुंचाती है। इसलिए इस बात की बिल्कुल परवाह न करें कि लोगों का ध्यान आपकी तरफ किस कारण से आकर्षित हो रहा है। कारण चाहे जो भी हो, फायदा हमेशा आपका ही होगा। अब आप पूछेंगे कि यदि हम किसी राजनीतिक पार्टी में छोटे पद पर हों तो क्या करें? क्योंकि वहाँ तो इस बात की भी संभावना होती है कि बहुत कुछ करने के बाद भी लोगों का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित न हो।
दोस्तों, ऐसी स्थिति में सबसे कारगर तरीका यह है कि आप अपने विपक्षी पार्टी के किसी मशहूर व्यक्ति को घेरना शुरू करें। अगर वो सांसद विधायक है तो उसकी नीतियों पर हमला करें, और यदि वह सांसद विधायक नहीं है तो उसकी किसी कमजोरी या फिर उसके काम करने के तरीके पर हमला करें। और इस हमले को धारदार बनाने के लिए आपके पास एक सबसे शानदार माध्यम ट्विटर भी है। ट्विटर से कैसे करना है ये सब, और ट्विटर का सही इस्तेमाल आपको कैसे राजनीति में एक बड़ा पहचान दे सकता है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। यदि आपने उसे नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर इस रणनीति के इस्तेमाल में 2 बातों का ध्यान जरूर रखना। पहला, किसी पर व्यक्तिगत व्यंग नहीं करना है, और दूसरा, एक समय में विपक्ष के किसी एक मशहूर नेता को ही राजनीतिक मुद्दे पर घेरना है, पूरे विपक्ष को नहीं। अब आते हैं पार्टी में तेजी से आगे बढ़ने की दूसरी रणनीति पर। आप चाहे जिस भी राजनीतिक पार्टी में हो, वहां लोगों को शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश न करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा बोलेंगे उतने ही साधारण नजर आएंगे। इसलिए सदैव ये ध्यान रखें कि आपकी बातें जितनी संक्षिप्त होंगी, लोगों का आकर्षण आपकी तरफ उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि ये इंसानी स्वभाव होता है कि लोग उन व्यक्तियों की बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जो ज़रूरत से कम बोलते हैं। और राजनीतिक पार्टी में ये चीज़ तुम आजमा कर देख लेना कि तुम्हारी संक्षिप्त टिप्पणियाँ तुम्हें जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण बना सकती है, उतने तुम्हारे विश्लेषण नहीं बना सकते। इसलिए हर चीज़ पर अपनी राय देने की आदत पर नियंत्रण रखना सीखो। और एक बात समझ लो कि यह नियंत्रण हमेशा तुम्हें दोहरा फायदा देगी। पहला, कि ज़्यादा बोलने से तुम्हारे मुंह से कोई मूर्खतापूर्ण बात निकलने का जोखिम कम होगा, और दूसरा, पार्टी के अंदर तुम्हारी छवि एक गंभीर व्यक्ति की बनेगी जो आने वाले समय में तुम्हें बड़े फायदे देगी। दोस्तों, अब अगले वीडियो में हम लोग मिलकर चर्चा करेंगे बाकी की बची 2 रणनीतियों की, जो आपके लिए किसी भी राजनीतिक पार्टी में तेजी से आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत हथियार साबित होंगी। मेरा वादा है आपसे कि आगे आने वाली 2 रणनीति आपकी सोच और राजनीति करने के अंदाज दोनों को बदल कर रख देंगी। और यहाँ एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि आगे आने वाली दोनों रणनीतियाँ मैंने एक पूर्व मुख्यमंत्री से सीखी, जो एक साधारण परिवार से आते थे और मुख्यमंत्री तक का सफ़र तय किया। उनके साथ मैंने काफ़ी लंबे समय तक काम किया और कई रणनीतियाँ सीखी, जिसमें ये काफ़ी दिलचस्प और जीवन बदल देने वाली रणनीतियाँ थी। तो क्या था उन पूर्व मुख्यमंत्री का राजनीतिक पार्टी में तेजी से आगे बढ़ने का वो तरीका, जिसने उन्हें फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया? जानने के लिए इंतजार करें अगले वीडियो का। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।